गोस्वामी जी कहते हैं, जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। अच्छा, जो युवतियां हैं ना, वह ऊपर झरोखे से झांक रही हैं। ये सीता जी की 8 सखियां हैं। इस संवाद को रामचरितमानस में रसिक आचार्यों ने अष्ट सखी संवाद माना है। ये सीता जी की 8 सखियां हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं। तो क्या बातचीत कर रही हैं, आप भी ध्यान से सुनना। ये अष्ट सखियों का बड़ा सुंदर संवाद है, लेकिन समझने वाली बात है कि ये झरोखे से झांक रही हैं। झरोखा हमारे यहां मर्यादा का प्रतीक है। इस प्रसंग को पढ़कर लगता है कि उस समय भी झरोखे थे। अच्छा, एक बात और है, जीवन हम कैसा बनाएं? जहां अतिशय स्वच्छंदता हो, वह जीवन पागल खाने की तरह होता है, और जहां अतिशय परतंत्रता हो, प्रतिबंध हो, वह जीवन जेल खाने की तरह होता है। बाहर मत निकलना, इधर मत झांकना, उधर मत जाना। जिसके घर में ऐसी स्थिति है, उसका जीवन जेल खाने की तरह है। और जिसके घर में पूर्ण स्वच्छंदता है, उसका घर पागल खाने की तरह है। अति स्वच्छंदता भी ठीक नहीं है, परतंत्रता भी ठीक नहीं है। जीवन कैसा होना चाहिए? का जीवन में मर्यादा का झरोखा होना चाहिए। स्वच्छंदता भी अच्छी नहीं है, परतंत्रता भी अच्छी नहीं है, स्वतंत्रता अच्छी है। स्वच्छंदता अच्छी नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब एक मर्यादा का झरोखा तो होना ही चाहिए। और यह जनकपुर की जो युवतियां हैं, यह झरोखे से झांक रही हैं। झरोखे से झांकने का मतलब जीवन में न स्वच्छंदता न परतंत्रता, एक मर्यादा का झरोखा। और ये मर्यादा हम आप अपने से निर्धारित करें, कोई दूसरा निर्धारित न करे। हमारे जीवन में हमारी स्वतंत्रता कितनी होनी चाहिए, या हम अपने ऊपर कितना अनुशासन रखें, इसका निर्धारण कोई दूसरा न करे। हम स्वानुशासन रखें। हम मर्यादा के झरोखे के साथ तब झांक करके दूसरे को देखें। युवती भवन झरोखन लागी, युवतियां झांक रही हैं। अच्छा, जब युवतियों ने मान लो 4-4 मंजिला मकान हो और कोई तीसरी मंजिल से नीचे झांके, तो राम जी तो नीचे जा रहे हैं सिर झुका करके। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं राम जी सिर झुकाकर क्यों जा रहे हैं? ये भक्ति का नगर है, और भक्ति के नगर में भगवान को भी सिर झुकाकर चलना पड़ता है। या हमारे राम जी मर्यादित है, इधर उधर नहीं देख रहे हैं। न रामः परदाराभ्याम चक्षुभ्याम विपश्यति। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हमारे राम जी तो जे सपने हु पर नारी न हेरी, सपने में भी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखते। ऐसी मर्यादा है राम जी की। तो राम जी न इधर देखे न उधर देखे, चुपचाप चले जा रहे हैं महाराज। और सियाजू की जो सखियां हैं ऊपर से झांक रही हैं। अच्छा, ऊपर से कोई देखे तो नीचे चलने वाले का सिर ही तो दिखेगा। एक सखी ने कहा, सखी सारे लोग खूब वर्णन कर रहे हैं, राजकुमार बड़े सुंदर हैं, चलो जरा चल करके देख आओ। तो एक ने कहा, जब तक हम नीचे जाएंगी तब तक वो बहुत दूर चले जाएंगे। कोई ऐसा उपाय करो कि स्वयं ऊपर देखें और इनके मुखचंद्र का हमें दर्शन हो जाए। कोई उपाय है? तो पहली सखी ने कहा, हां सखी, मेरे पास ऐसा उपाय है कि ऊपर जरूर देखेंगे। क्या उपाय है? उसने कहा, इनके बाप का नाम लूंगी तो जरूर ऊपर देखेंगे। अच्छा, सखियों के पास उपाय भी अलग अलग ही है। अब दोनों तरफ तालिकाओं पर खड़ी है और बीच से राम जी जा रहे हैं, और ये ऊपर झरोखे से बातचीत कर रही है। और जोर से एक ने पुकार कहा, अरे सखी सुनती हो? वे दोनों जानकर सुना के बोल रही हैं राम जी को। उसने कहा, हां सखी बोलो। कहा, ये जो जा रहे हैं दोनों, पता है दोनों कौन है? उसने कहा, नहीं सखी, हमें तो नहीं पता ये कौन है। उसने कहा, ये दशरथ के ढोटा हैं, दशरथ के ढोटा। ढोटा माने बेटा। ये दशरथ के ढोटा है। मानसकार वर्णन कर रहे हैं, ये तो दशरथ के ढोटा
मरालनी के कल जोटा, पाल मरालनी के कल जोटा, ये दो दशरथ के डोटा, ये दो दशरथ। एक सखी ने कहा ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये ऐसा लग रहा है जैसे बाल राजहंसों की जोड़ी जा रही हो, लेकिन हमें पता है कौन है। कई दशरथ के बेटे हैं, दशरथ के बेटे। लखन भैया चौंक पड़े, धीरे से कहा भैया भैया, अरे जरूर कोई नानी के यहाँ की, कोई मौसी के यहाँ की, कोई चाची के यहाँ की, कोई जरूर कोई रिश्तेदार तो यहाँ रहता है जो हमें जानता है। राम जी ने पूछा कैसे? कहा भैया भैया कोई तो यहाँ ऐसी है जो हमारे पिताजी का नाम जानती है। भैया ऊपर देखो कौन है हमें जानने वाला। राम जी ने कहा भैया नीचे और सामने देखो, हमारे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट हैं। दुनिया में ऐसा कौन है जो हमारे पिताजी को न जाने? इसलिए इसमें चौंकने की बात नहीं है। सामने देखो। सखियों ने कहा तुम्हारा उपाय फेल हो गया, देखे ही नहीं ऊपर। दूसरी ने कहा सखी मेरे पास ऐसा उपाय है कि जरूर देखेंगे। ये सोच रहे होंगे हमारे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट है, उनका नाम सब जानते होंगे, कोई चौंकने वाली बात नहीं है। मेरे पास ऐसा उपाय है कि जरूर देखेंगे। सखियों ने पूछा क्या उपाय है? उसने कहा मैं इनकी मां का नाम लेकर पुकारूंगी तब जरूर देखेंगे। मां तक पहुंच गई। अरे सखी ये जो आगे आगे, ये जो सांवले सुंदर श्यामल वर्ण वाले, ये जो आगे आगे चल रहे हैं, इनकी मैया का नाम पता है क्या है? उसने कहा नहीं सखी नहीं पता है। तो उसने कहा इनकी मां का नाम कौशल्या है। कौशल्या सुना करके मानसकार लिखा। कौशल्या सुत सो सुख खानी, कौशल्या सुत सो सुख खानी, कौशल्या सुत सो सुख खानी। राम राम धनुषा यज्ञ पानी, राम राम धनुषा यज्ञ पानी, राम राम धनुषा। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। ये जो आगे आगे धनुष लेकर चल रहे हैं इनका नाम राम है और इनकी मैया का नाम कौशल्या है। कौशल्या। लखन भैया ने कहा भैया भैया अरे कोई आपकी मैया का नाम भी जान रही है, ऊपर देखूं। राम जी ने कहा भाई हमारे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट हैं तो हमारी मैया भी तो महारानी है। तो ऐसा संसार में कौन है जो मेरी मैया का नाम न जाने? इसलिए सामने देखो। सखियों ने कहा सखी तुम्हारा उपाय भी फेल हो गया। तीसरे ने कहा सखी मुझे लगता है ये छोटा वाला तो देखना चाहता है लेकिन बड़ा वाला ही खोटा लग रहा है, यही नहीं देखने देता। और बताओ मिथिला के संत एक गीत गाते हैं, रघुनंदन दुल्हा आहाछी भीतरिया बदमाश। वहां की भाषा है ये देखने में केवल सीधे लगते हैं, भीतर के बदमाश। मिथिला के संत ऐसा गीत गाते हैं। तो ये छोटा वाला तो देखना चाहता है लेकिन ये बड़ा वाला ही खोटा लग रहा है, यही नहीं देखने देता। तो तीसरी सखी ने कहा बड़े की गारंटी तो नहीं सखी, लेकिन ये छोटा वाला जरूर ऊपर देखेगा, ये मेरी गारंटी है। सखियों ने कहा कैसे सखी? क्या इसका उपाय है? मैं इस छोटे वाले की मां का नाम लेकर पुकारूंगी तब ये जरूर देखेगा। तो तीसरी सखी ने कहा रही सखी ये जो पीछे पीछे जो गोरे गोरे जो छोटे वाले चल रहे हैं इनका नाम पता है क्या है? क्या है सखी? कहा इनका नाम लक्ष्मण है और इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। सुमित्रा पुकार करके करी मानस कार्य। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता,
लघु भ्राता लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुनो सखिता सो सुमित्रा माता सुनो सखिता सो सुमित्रा माता सुनो सखिता सो सुमित्रा। लखन भैया ने कहा भैया भैया अरे कोई मेरी मैया का नाम भी जान रही है। ऊपर देखो लखन भैया ने कहा भाई हमारी तीनों माताएं महारानी हैं, तीनों माताओं को दुनिया का हर कोई जानता है, इसलिए इसमें चौंकने की बात नहीं है। ऊपर देखो सखियों ने कहा सखी तुम्हारा उपाय भी फेल हो गया। तो चौथी सखी ने कहा सखी ऐसा भी तो हो सकता है कि कान के बहरे हों और हम कब से बोल रहे हैं, इनको सुनाई ही नहीं दे रहा हो तो ऊपर कैसे देखे? हमें तो लगता है बहरे हैं। तो स्वामी जी कह रहे बहरा किसको कहा जा रहा है? जो बिना कान के सुनने में समर्थ है, उस ईश्वर को ये सखियां बहरा भी कह रही है। मनुष्य का लिख रहे बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना 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 कर बिनु करम करई विधि नाना कर बिनु करम करई विधि नाना बिनु पद चला सुनई बिनु गाना बिनु पद चला सुनई बिनु गाना बिनु पद चला चौथी सखी ने कहा सखी हमें तो लगता है बहरे हैं। और जैसे कहा बहरे हैं वैसे दोनों मुस्कुरा पड़े। पांचवी सखी ने कहा नहीं सखी ये बहरे नहीं हो सकते। उसने कहा कैसे? कहा जब हम कुछ कहती हैं तो ये आपस में इशारेबाजी करते हैं। इसका मतलब सुनाई तो जरूर दे रहा है, तभी तो इशारेबाजी करते हैं। हमारी बात की प्रतिक्रिया तो होती है। तो मुझे लगता है बहरे नहीं है। क्या लगता है? कहा मुझे तो लगता है गूंगे हैं। अच्छा गूंगा किसे कहा जा रहा है? कहा जो बिना वाणी के बोलने में समर्थ है, उस ब्रह्म को भी मिथिला की सखियां गूंगा कह रहे हैं। आनन रहित सकल रस भोगी आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी बकता भर जोगी बिनु वाणी बकता भर जोगी आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बढ़ जोगी। जो बिना बाणी के भी बोलने में समर्थ है, उस ब्रह्म को मिथिला की सखियां गूंगा कह रही हैं। एक सखी ने कहा नहीं सखी एक गूंगे होते जिनके होठ नहीं हिल रहे होते। होठ हिल रहे हैं इसका मतलब गूंगे नहीं है। तो सातवीं सखी ने कहा सखी हमें तो लगता है गुमानी है। गुमानी माने अहंकारी है। हमें लगता है गुमानी है। लेकिन इन सातों सखियों ने अपने अपने ढंग से उपाय किए, लेकिन इन दोनों राजकुमारों ने ऊपर नहीं देखा। आठवीं सखी ने ऐसा उपाय किया
दोनों को ऊपर देखना पड़ा। उसने क्या उपाय किया, वो दौड़ करके भीतर गई और एक डाली में फूल भरा हुआ था और ला करके ऊपर से गिराई। अच्छा, ऊपर से कोई सिर पे कोई कुछ चीज डालने लगे तो स्वाभाविक है दृष्टि ऊपर चली जाएगी। मंच से सुनाने लायक बात तो नहीं है, लेकिन अब एक घटना याद आ गई। एक आदमी सड़क पे जा रहा था और एक व्यक्ति पान खा करके तीसरी मंजिल पे खड़ा था। और पान खाने वालों की आदत होती है पिच पिच पिच, कहीं भी पीक डाल देते हैं हमारा। और सड़क से जा रहा था और उसने उसी समय पीक नीचे डाल दी, उसके सिर पे पड़ा और पड़ा तो उसने ऊपर देखा तो बिगड़ पड़ा। देख कर नहीं थूक सकते। अच्छा, जो लड़ने वाले होते हैं ना, वो भी मौका ही ढूंढते हैं। उसने ऊपर से कहा कि तुम देख कर नहीं चल सकते। उसने कहा भाई साहब, सामने देख के चलो कि ऊपर देख के चलो। और अच्छा हुआ कि ऊपर देख के नहीं चल रहा था, नहीं जो पीक सिर पे पड़ना था वो तो सीधे मुंह में ही पड़ जाता। कोई वस्तु, कोई चीज ऊपर से डाली जाए तो दृष्टि तो ऊपर जाती है। और गोस्वामी पाद लिखते हैं, वो सखी दौड़ करके गई और फूल उठा करके लाई और दोनों राजकुमारों पे बरसाने लगी। हरसहि बरसहि सुमन सुमुखी सुलोचनि वृंद, जाहि जहाँ चह बंधु दो, तह तह परमानंद, तह परमानंद। और जैसे ही उस सखी ने पुष्प बरसाया, दोनों भाइयों ने एक साथ ऊपर देखा और इनके मुखचंद्र को निहार कर सखियां धन्य हो गई, निहाल हो गई। संकेत कितना सुंदर है। यदि ईश्वर की दृष्टि को अपनी ओर खींचना हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो यहां जिस शब्द का प्रयोग है वो बड़ा अनोखा है। ही हरसहि बरसहि सुमन, सुमन बरसाया, सुमन की वृष्टि की। अब सुमन शब्द के दो अर्थ होते हैं। सुमन माने पुष्प फूल और सुमन माने सुंदर मन भी होता है। और भगवान को दोनों प्रिय है, फूल भी प्रिय है, इसलिए पुष्प चढ़ाते हैं। और सुमन का दूसरा अर्थ है सुंदर मन। संकेत क्या है? यदि भगवान की दृष्टि को अपनी ओर खींचना चाहते हो तो अपना सुंदर मन भगवान को दे दो। भगवान आपकी ओर देखें। भगवान को क्या देकर आप प्रसन्न कर सकते हैं? एक भक्त ने लिखा है, प्रभु आपको क्या दूं? रत्ना करस्तव गृहे गृहिणी च पद्मा। सोचो कि आपको रत्न दे दूं, खुश हो जाओगे? तो जहां से सारे रत्न निकलते हैं उसी समुद्र में तो आप रहते हो, वही घर है। सोचो कि आपको बहुत लक्ष्मी अर्पित कर दूं, आप खुश हो जाओगे? तो गृहिणी च पद्मा, आपकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी है। किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। हे जगदीश्वर, आपको क्या दूं कि आप खुश हो जाओगे? फिर उसने कहा, ओहो, एक चीज आपके पास भी नहीं है। अच्छा, भगवान भी चौंक पड़े कि मेरे पास क्या नहीं है? उसने कहा, प्रभु आपके पास आपका मन नहीं है। आपके मन को गोपियों ने चुरा लिया है। आभीर बाम नयना हृत मानसंते, इसलिए दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण। इसलिए हे यदुपते, मैं अपना मन ही आपको दे रहा हूं। जो चीज आपके पास नहीं है वही दे रहा हूं। राम जी भी तो कहते हैं मेरा मन मेरे पास नहीं है। सोमन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने उमाही। है ना? राम जी भी कहते हैं कि मेरा मन तो सीता जी के पास रहता है। तत्व प्रेम कर ममरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सोमन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने उमाही। प्रेम का तत्व क्या है?
कहा मेरा जो मन है मैं वो आपके पास रहता है। यही तो है, माने राम जी का मन सीता जी में लगा है या राम जी का मन सीता जी के पास रहता है। यही तो सबसे बड़ा प्रेम है। सीता जी का मन राम जी में लगा रहे, राम जी का मन सीता जी में। यही प्रेम का तत्व है जो समझ जाए। एक पंक्ति में प्रेम के तत्व को समझाया गया। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सोमन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने उमाही। तो दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण, या ही हर्षहि बरसहि सुमन। सुमन वृष्टि हुई और सुमन बरसाया तो राम जी की दृष्टि खिंच गई। माने भगवान की दृष्टि अपनी ओर खींचना चाहो तो भगवान को सुंदर मन दे दो। एक बात और है, यहां किसी सखी का नाम नहीं लिखा। ये फूल बरसा कौन रही है, आपस में बातचीत कौन कर रही है, क्या नाम लिखा? ही हर्षहि बरसहि सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद। दो शब्द का प्रयोग किया, सुमुखी और सुलोचनी। ये कौन है? कहा सुमुखी है और सुलोचनी है। सुमुख माने सुंदर मुख वाली और सुलोचनी माने सुंदर आंखों वाली। इसका मतलब क्या है? कहा सुंदर मुख उसी का है जिसका मुख भगवान की बातें करें। ध्यान से समझना, भगवान ने मुंह दिया है तो दुनिया भर का प्रपंच करने के लिए नहीं। इस मुंह से जितना हो सके भगवान की बातें करो। इन शास्त्रों की दृष्टि में सुंदर मुख उसी का है जिसका मुख भगवान की बात करे, राम जी की बात करे। और सुंदर नेत्र उसके हैं, सुंदर लोचन उसके हैं जिसकी आंखें भगवान को देखने के लिए तरसे, है ना? मिली जाओ राम तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां। पिया मिलिबे को तरस रही अखियां, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। ये सब रचनाएं हैं ना। सुंदर नेत्र उसके हैं जिसके नेत्र हरि दर्शन के लिए तरसे। सुंदर मुख उसका है जिसका मुख भगवान की बातें करे। अच्छा, उसने पुष्प बरसाया। अब इस पुष्प बरसाने को लेकर के संतों ने तो खूब स्वाद लिया महाराज। एक संत ने लिखा, देखो तो उस सखी ने कहा, राजकुमार इतने कोमल हो, ऐसे पैदल मत घुमा करो, तुम्हारे कोमल चरणों में चोट लग जाएंगी। लाओ मैं फूल बिछा दे रही हूं। तो ही हर्षहि बरसहि सुमन। दूसरा भाव है कि मानो फूल बरसा करके इस राजकुमार का अभिनंदन किया, स्वागत किया। किसी का स्वागत करना हो तो फूल बरसाओ। तीसरी बात, एक सखी ने कहा, सखी आज सारे मिथिला के लोग इनको देख रहे हैं, तो आज शाम का जो न्यूज़पेपर छपेगा ना, उसमें हेडलाइन तो यही होगी कि मिथिला के राजकुमार ने, अयोध्या के राजकुमार ने मिथिला वासियों को अपने रूप के जादू से जीत लिया। लेकिन कल की हेडलाइन बदल जानी चाहिए। क्यों? इनको बड़ा घमंड हो गया होगा कि मैं ज्यादा सुंदर हूं। हर ऊंट को लगता है मेरी गर्दन ज्यादा ऊंची है जब तक किसी पहाड़ के पास न चला जाए। तो इनको भी लग रहा होगा कि मैं बड़ा सुंदर हूं। इनको बस अपनी राजकुमारी का दर्शन करा दो, और जब हमारी राजकुमारी को देखेंगे तब इनको लगेगा कि मुझसे भी सुंदर कोई दुनिया में है। तो इनको घमंड हो गया होगा। तो उस सखी ने पुष्प इसलिए बरसाया कि यदि ज्यादा अपनी सुंदरता का घमंड हो राजकुमार, तो कल जरा उस वाटिका में आकर हमारी राजकुमारी को देख लेना, घमंड खत्म हो जाएगा। तो मानो पुष्प बरसाने का भाव यह है कि पुष्प वाटिका में आना। अच्छा, वाटिकाएं भी बहुत सी हैं, फुलवारी भी बहुत है। एक दो वाटिका हो तब तो किस वाटिका में आना है? तो एक संत लिखते हैं कि कमल का फूल बरसाया। क्या हुआ श्याम? कुछ बात है? बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। तो अच्छा, कोई पीछे से गुजर रहा तो चौंकना पड़ता है, कुछ हुआ क्या? अच्छा, सच में कोई गुजरता है तो मैं चौंक जाता हूं। और
कभी कभी आप जब ताली बजाते तो भी चौंक जाता, इतनी तेज ताली महाराज। इनके अकेले की ताली की आवाज इतनी तेज है कि सबकी तालियां दब जाती हैं। बढ़िया है, जोरदारी तो होनी ही चाहिए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा, आप लोग तो ताली बजाने में भी कंजूसी करते हैं, ऐसा? राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। ये ताली क्या है? का जितने भी मन के संशय सब उड़ जाएंगे। संशय पक्षी की तरह है, और ताली बजा दो तो पक्षी भाग जाते हैं। तो यदि भीतर के संशय रूपी पक्षी को भगाना हो तो राम कथा की ताली बजा देनी चाहिए, पक्षी भाग जाते हैं। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनी हारी। ये मानस की जो भाई है। तो पुष्प इसलिए बरसाया कि पुष्प वाटिका में आ जाना। अजय एक संत कहते कमल का फूल बरसाया। किस वाटिका में आना है? वाटिकाएं तो बहुत हैं, का जिसके मध्य में सरोवर है और जिसमें कमल के फूल खिलते हैं, पहचान यही है, उसी वाटिका में आना। मानो टाइम भी जानना चाहा किस समय आना, तो कमल का फूल कब खिलता है? बोलो बोलो, प्रातः काल खिलता है। तो मानो इस फूल में टाइम भी है कि सुबह के समय। अरे महाराज मैं सुनाने लगूं ना, ये सब कथाएं 9-9 दिन की अकेले कथा है। इतना स्वाद लिया है संतों ने इन प्रसंगों का। ये रसिक संतों के लिए तो ये प्राण प्रसंग है पुष्प वाटिका। कभी विस्तार से केवल पुष्प वाटिका का स्वाद लेना, ये सब अद्भुत चीजें हैं। लेकिन उसी ऊंचाई से समझना भी पड़ेगा, उसी ऊंचाई पर बैठ करके। अस्तु तो ही हर्ष ही वर्ष ही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाय जहां जह बंधु दो तह तह परमानंद। अच्छा, भगवान जहां जाए वहां आनंद तो बरसेगा ही। सखियों ने कहा अयोध्या के राजकुमार ऐसे खुले बाजार मत घूमो। क्यों? का इतनी सुंदरता लेकर जो घूमता है उसको नजर लगने की संभावना होती है। तो एक सखी ने कहा सखी, ये तो चित्त को चुराते हुए दोनों चोर मिथिला में घूम रहे हैं, और चोर को तो कैद कर लेना चाहिए। तो सखी ने कहा सखी राजकुमार हैं, हम सैनिक हैं, हमारे पास वो क्षमता नहीं है कि राजकुमार जैसे चोर को हम गिरफ्तार कर लें। हाँ, जब हमारी सेनापति कल साथ होंगी तो इनकी गिरफ्तारी पुष्प वाटिका में ही होगी। रोह इनको गिरफ्तार करेंगी। और सीता जी लोचन मग राम ही उरानी, दीन है पलक कपाट सयानी। इस चित्त को चुराने वाले चोर की गिरफ्तारी होती है और राजकुमारी अपने हृदय में इनके रूप को कैद कर लेती है पुष्प वाटिका में। ये सब रसिकों के बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। तो सखियों ने कहा, हे दशरथ के राजकुमार ऐसे मत घूमो, तुम्हें किसी की नजर लग जाएगी। बड़े भाव से गाते हैं, बड़ी प्यारी रचना। आइए 2 पंक्तियों में। दशरथ राजकुमार नजर तोहें लग जाएगी। 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 सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए गुनगुनाए। राम लखन मुनि के संग आए। राम लखन मुनि के संग आए।
चितवत ही चित चपल चुराए, चितवत ही चित चपल चुराए, राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि के संग आए, चोरन के सरदार, चोरन के सरदार, नजर तो लग जाएगी, चोरन के सरदार नजर तो लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। बड़े भाव और आनंद के साथ बोलिए अयोध्या के राजकुमार की। यह चर्चा घर घर अलियन में, यह चर्चा घर घर अलियन में, बिहरे मिथिला की गलियन में, बिहरे मिथिला की गलियन में, यह चर्चा घर घर अलियन में, यह चर्चा घर घर अलियन में, जनो देह धरे श्रृंगार, जनो देह धरे श्रृंगार नजर तो लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। मत मंजू कुंजर से घूमत, मत मंजू कुंजर से घूमत, 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 मत मंजू कुंजर से घूमत, मत मंजू कुंजर से घूमत, सखियन चित्त चुराय के घूमत, सखियन चित्त चुराए घूमत, निर्भय बीच बाजार, निर्भय बीच बाजार नजर तो लग जाएगी, निर्भय बीच बाजार नजर तो लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। असे अभिलाष दूरत अभिलन के, असे अभिलाष अवलन के, असे अभिलाष हृदय 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 अवलन के,
दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। तोरण के सरदार नजर तुम्हें लग जाएगी। तोरण के सरदार नजर तुम्हें लग जाएगी। नजर तुम्हें लग जाएगी। नजर तुम्हें लग जाएगी। अस अभिलाष हृदय अभलन के तुरत लिए बैठाए पलकन के करले बंद की वाड़ नजर तो है लग जाएगी। सखियों ने कहा नहीं सखी, कल इनको पुष्प वाटिका में आने दो, वहीं राजकुमारी को जो उचित लगेगा इनके साथ करेंगे। अच्छा, राम जी इतने सरल स्वभाव के हैं, मिथिला के छोटे छोटे बालक अंगुली पकड़कर जिधर ले जाते राम जी उधर ही चले जाते, सब लिखा है। इतने सरल स्वभाव के हैं। शिशु सब राम प्रेम बश जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाए दो भाई। छोटे छोटे बच्चे अपने अपने घर ले जाते, राम जी सबके घर चले जाते। इतने सहज है, इतने सहज। राम जी लौटे। अच्छा, राम जी को रुकाया कहां है? का सिय निवास सुंदर सदन। सिय निवास सुंदर सदन, सुंदर सदन में रुकाया। अब कुछ लोग कहते हैं कि श्री सीता जी जिसमें रहती थी उसी में रुका दिया, और कुछ संत इसका अर्थ करते हैं कि सुंदर सदन एक ही नहीं था मिथिला में, और भी सुंदर सदन थे। जैसा सीता जी का निवास सुंदर सदन था, वैसे ही सुंदर सदन में राम जी को भी रुकाया। इतना महत्व दिया। राजकुमारी जैसे महल में रहती थी, वैसे ही महल में राजकुमार के लिए भी आवास दिया। अथवा भगवान जब भी ठहरते हैं तो भक्ति के ही भवन में ठहरते हैं। राम जी का नियम क्या था? अच्छा देखिए, दोनों भाई सोने से पहले गुरु जी की सेवा करते थे, चरण की सेवा करते थे। अच्छा, तब तक सेवा करते जब तक गुरु जी कह न देते कि छोड़ दो। सेवा का ही धर्म भी है। हम दिखाना भी चाहें कि सेवक है और 2 मिनट दाएं बाएं करके निकल भी ले, नहीं। अच्छा, इसके बाद जब दोनों भैया सेवा करके आते तो राम जी जब सोने जाते तो लखन भैया राम जी के चरण दबाते। और इतना सुंदर वर्णन है, चापत चरण लखन उर लाई, सभय सप्रेम परम सचु पाए। वे शब्द बड़े सुंदर हैं। लखन भैया राम जी के चरण दबा रहे हैं। कैसे का सभय, भय के साथ दबा रहे हैं। तो लखन भैया के हृदय में भय क्या है? कहा इतने यह कोमल है कि कहीं इनको कष्ट न हो जाए। अच्छा, राम जी के चरण कितने कोमल हैं आपको पता है? इसको समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि लक्ष्मी जी कितनी कोमला है। लक्ष्मी जी का आसन क्या है? बोलिए। कमल है, और कमल पर बैठते हैं इसलिए उनका नाम कमलासना भी है। लक्ष्मी जी का एक नाम है कमलासना, कमल पर बैठती है। अच्छा, जो कमल से कोमल होगा वही तो कमल पर बैठ सकता है। आपको गुलाब का फूल दिया जाए बैठने को तो बैठ पाएंगे? टूट जाएगा। इसका मतलब है कि कमल से ज्यादा कोमल कमला है, तभी तो कमल पर बैठ रही है लक्ष्मी। तो कमल से कोमल है कमला यानी लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ही तो सीता जी के रूप में प्रकट हुई। तो कमल से भी कोमल है श्री सीता जी, और सीता जी के कर कमल उनसे भी कोमल है। कमल से कोमल सीता जी, और सीता जी के कर कमल सीता जी से भी कोमल है।
और श्री सीता जी अपने कर कमल से जब राम जी के चरण कमल दबाती हैं तो राम जी कहते हैं कि धीरे दबाओ, मेरे चरण कमलों को कष्ट हो रहा है। तो राम जी के चरण कमल सीता जी के कर कमल से भी कोमल है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान सुखदेव जहां पर राम जी की कथा सुना रहे हैं वहां कह रहे हैं, गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचरद अनुवरम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या छोर्पणख्याः प्रिय विरहरुषारोपित भ्रू विसृंभ त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रोवतान्ना। राम जी के चरण कितने कोमल हैं। कहा जब श्री सियाजू उनके चरण को दबाने चलती हैं तो पादस्पर्श क्षमाभ्याम, धीरे से कहते हैं बस अब मत छूओ। सीता जी के स्पर्श से कोमल चरण को कष्ट हो रहे हैं। तो आप सोचे राम जी के चरण कितने कोमल होंगे। तो चापत चरण, आहा, लगन भैया उन चरणों को दबा रहे हैं जो उनके हृदयाराध्य हैं, सभय कोमल हैं, कहीं चोट न लग जाए। सप्रेम, व्यवहारिक नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है, प्रेम पूर्वक दबा रहे हैं। व्यवहारिकता में नहीं दबा रहे हैं कि भाई दबाना चाहिए, बड़े हैं थोड़ा दबा दो, नहीं। सभय सप्रेम, और दबाने से क्या मिल रहा है। कहा परम सचु पाए। परम सचु पाए का अर्थ है भगवान के चरण दबाने से परमानंद को प्राप्त कर रहे हैं। यही है परम सच, परम सत्य को, परम आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। राम जी भाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो कह करके छुड़ाते हैं। अच्छा, सबसे पहले सोते हैं विश्वामित्र जी, उसके बाद राम जी, फिर भैया लक्ष्मण। लेकिन सबसे पहले जगता कौन है। भैया लक्ष्मण, फिर राम जी, फिर गुरु जी। सोने का क्रम अलग और जगने का क्रम अलग। सबसे बाद में लखन भैया सोते हैं, सबसे पहले जगते हैं। सेवक का यही धर्म है, सबसे बाद में सोए और सबसे पहले जगे। आजकल ऐसे सेवक मिलते हैं। आजकल ऐसा सेवक मिलना भी कठिन है। एक जगह एक लड़का साथ में था, तो हमने कहा कि अरे सूर्योदय हो गया, 8 बज गए, तुम अभी तक सो रहे थे। तो उसने कहा नहीं स्वामी जी, दरअसल मैं तो अपने समय पे ही जगा हूं, यहां सूर्योदय ही पहले हो गया। मैं तो अपने टाइम से हूं, यहां सूरज ही पहले निकल आया, इसमें मेरा क्या दोष है। वैसे भी सेवक होते। तो सचु पाए, परमानंद की अनुभूति हो रही है। गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, उठे लखन। अच्छा, एक बात और है कि लखन भैया लगता है सोते नहीं है। जो सोएगा वो जागेगा और जो बैठा रहेगा वही उठेगा। तो उठना शब्द का प्रयोग बताता है कि लखन भैया सोते भी नहीं है, क्योंकि राम जी के लिए जागना शब्द का प्रयोग किया और लखन भैया के लिए उठना। तो जो बैठता है वो उठता है, जो सोता है वो जागता है। उठे लखन निस विगत सुनी अरुण शिखा धुनिका गुरु ते पहिले ही जगतपति जागे राम सुजान जागे राम सुजान। उठे लखन सबसे पहले अरुण शिखा की ध्वनि सुनकर कान में, लेकिन गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। गुरु से पहले राम जी भी जग गए। सकल शौच करि जाई नहाए नित्य निवाहि मुनि सिरनाए समय जान गुरुआय सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई। नित्य निवाहि मुनि सिरनाए, जो नित्य क्रिया होती है प्रातः कालीन संध्या आदि सब कर करके जल्दी से तैयार होकर गुरु जी को प्रणाम किए। और गुरु जी के पूजा का समय हो गया ये जानकर दोनों भैया फूल लेने चले, प्रसून लेने चले, सुमन लेने चले, पुष्प लेने चले।